हेलो एवरीवन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन एडवांस्ड मोड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एडवांस्ड मोड में। तो इसमें होता क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन एडवांस्ड मोड में कि एक ही बिल है। बिल तो हमारा एक ही है लेकिन पीरियड दो है। ठीक है ना। फर्स्ट पीरियड हो गया कि भाई आपको मैंने बिल जनरेट किया है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल से अगर आपने पैसा हमारे को 30 अप्रैल तक दिया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 10%। ठीक है। लेकिन अगर 30 अप्रैल के बाद आप पेमेंट करते हैं, यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर पेमेंट आपका 30 अप्रैल के बाद होता है, यानी 1 मई से आपका बाद अगर आपने पेमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 15%। यानी कहने का अर्थ हुआ 2 अप्रैल से 30 अप्रैल का इतने दिन का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग 30%। और अगर आप 15 मई को पेमेंट कर रहे हैं तो इधर 15 दिन का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 15% से। क्लियर है। यानी एक ही बिल में दो तरह का इंटरेस्ट अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग। और उसके बाद हम कर दिए भाई कि अगर आप जून में कीजिएगा 1 जून से 30 जून के बीच अगर कीजिएगा तो 20% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच जमा कीजिएगा तो इस रेट में 25%। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अप्रैल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%, मई का कैलकुलेट करेंगे 15%, जून का करेंगे 20%। और अगर आपने 25 जुलाई को पेमेंट किया है तो 25 जुलाई का आपको 25% का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हर महीने का इंटरेस्ट का रेट अलग अलग कैलकुलेट कर लिए और टोटल इंटरेस्ट वो निकाल करके हमारे को बता देगा टैली। इतना कॉम्प्लिकेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का तरीका भी टैली जानता है और वो आसानी से कर देता है। हमें सिर्फ उसे डिफाइन करना है, सेट करना है। तो ये काम हम लोग कहाँ करते हैं? एडवांस्ड मोड में। तो चलिए उसी को देखना है। द एडवांस्ड पैरामीटर्स आर पार्शियली यूजफुल वेयर इंटरेस्ट रेट्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? चेंज कर जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए हमें सेटअप में जाना होगा और F11 फीचर्स अकाउंटिंग फीचर्स में यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स को यस कर देना है टैली में। और उसके बाद बाकी सब चीज को एक्सेप्ट करके गेटवे ऑफ टैली में चले आना है। ठीक है। तो हमें करना क्या है कि F11 फीचर्स से अकाउंटिंग फीचर्स में यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स को यस करना होगा। और हमारा क्वेश्चंस तो ये रहा। अप्रैल एग्जाम्पल 3 ऑन 10/4/2017 नरेश कंसल्टेंसी राइज बिल ऑफ ₹1,00,000 ऑन सुप्रीम इंटरप्राइजेज। एक नया कस्टमर है सुप्रीम इंटरप्राइजेज, उसे बिल जनरेट करता है अगेंस्ट बिल नंबर NC 03/17/18। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 10% फ्रॉम डेट ऑफ इनवाइसिंग टिल 20/4/2017 एंड एट द रेट ऑफ 15% आफ्टर 20/4/2017। और 20/4/2017 के बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा? 15%। अगर आप 20 तारीख तक पैसा दे दिए तो आपको 10% का ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर 20 तारीख के बाद अगर जमा करते हैं तो 20 तारीख के बाद वाले जितने भी डेट होंगे उसमें 15% का बिल होगा। कंप्यूट इंटरेस्ट यूजिंग 365 डे ईयर इंटरेस्ट स्टाइल एंड कैलकुलेशन फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। और जो डेट हम लोग स्पेसिफाई करेंगे एंट्री में उसी डेट के अनुसार हमारा कैलकुलेशंस होगा। तो चलिए हम लोग टैली में पहले तो एडवांस्ड पैरामीटर को यस करते हैं। तो चलते हैं टैली में। ये हमारा टैली का स्क्रीन है और एडवांस्ड पैरामीटर को यस करने के लिए कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस किए, अकाउंटिंग फीचर्स में आते हैं, नरेश कंसल्टेंसी पर सेलेक्ट किए। नरेश कंसल्टेंसी का अकाउंटिंग फीचर्स आया है। किसका अकाउंटिंग फीचर्स है? नरेश कंसल्टेंसी का। अब इंटर बटन प्रेस करते जाइए और हम लोग देखेंगे क्या देखना है हमें। इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का एडवांस्ड पैरामीटर्स वह हमारा रहता है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में। किसमें रहता है? आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में। आप देखिएगा
कि ये है आपका यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट्स में। क्लियर है? इसे ही हमें यस करना है, इसे ही क्या करना है, यस करना है। तो हम लोग आते हैं एडवांस्ड पैरामीटर्स में, ये आ गए हम लोग, वाई बटन प्रेस किए, यस हो गया। क्लियर है? अब यस हो गया तो इंटर बटन प्रेस करते चले जाइए, बाकी सबको सेम छोड़िए, इंटर बटन प्रेस किए, एक्सेप्ट, यस। अब हमारा एडवांस्ड पैरामीटर भी हाईलाइट हो चुका है। चलिए अब हमारा क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस हमारा क्या है, हाँ, नरेश कंसल्टेंसी। तो सुप्रीम इंटरप्राइजेज हमारा है, तो सुप्रीम इंटरप्राइजेज के लिए हम लोग को क्या करना है, एक डेटर्स बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली का अकाउंट्स इन्फो में इंटरप्रेटर प्रेस करते हैं, लेजर्स में आते हैं, इंटरप्रेटर प्रेस किए, क्रिएट किए और नेम लिखते हैं सुप्रीम इंटरप्राइजेज, SUPREME इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज, इंटरप्रेटर प्रेस करते हैं, इंटर संडे डेटर्स है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस ही रहेगा और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को यस करेंगे, इंटरप्रेटर प्रेस किए। यहाँ कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन है, इसे क्या करेंगे हम लोग, यस कर देंगे। क्लियर है? और नीचे आइए, हमारे को कह रहा है करने के लिए क्या, ओवरराइड पैरामीटर ईच ट्रांजैक्शन, और इसे भी यस करेंगे, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यस करेंगे और ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर को यस करेंगे। क्लियर है? बाकी सब छोड़िए और रेट हमारा 10% किए, कैसे है, 365 डे ईयर। क्लियर है? और ये क्या है, किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, कस्टमर के लिए लेजर है कि सप्लायर का, कस्टमर का है ना, तो कस्टमर का अकाउंट तो डेबिट रहता है ड्यूज में, तो डेबिट बैलेंस ओनली, सिर्फ डेबिट बैलेंस के लिए। उसके बाद कहता है पास्ट ड्यू डेट एप्लीकेबल कब होगा, पास्ट ड्यू डेट से, ठीक है, 0 डेज स्टार्ट करेंगे, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, जिस दिन को डेट स्पेसिफाई करेंगे उसी दिन से शुरू हो जाएगा और उस दिन का 0 डे होगा, यानी उसके अगले दिन से आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगा, पास्ट ड्यू डेट बाय। और राउंडिंग तो नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं, लिमिट 1। नेक्स्ट हम लोग कर दिए 15%, 365 डे ईयर रहेगा, डेबिट बैलेंस ओनली, कस्टमर है तो डेबिट बैलेंस ओनली, पास्ट ड्यू डेट और 0 डेज ही रहने देते हैं, और डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, एंट्री के दौरान ही हम लोग डेट स्पेसिफाई करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं 1। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, 2 तरह का रेट डिफाइन किया। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हम जो रेट डिफाइन कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस किया, दूसरा ओवरराइड पैरामीटर ईच ट्रांजैक्शन को यस किया, तीसरा हम लोगों ने ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर्स को यस किया। तो ये 3 चीज को आप लोगों को यस कर लेना है। क्लियर है? ये 3 चीज को हम लोग क्या किए, यस कर लिए, ये समझ में आ रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने 2 रेट डिफाइन किया, एक 10%, दूसरा 15%। 10% 365 डे ईयर का, डेबिट बैलेंस ओनली क्यों है, क्योंकि हमारा सुप्रीम इंटरप्राइजेज जो है वह हमारा कस्टमर है, और कस्टमर को जब हम लोग उधार पेमेंट करते हैं तो वो हमेशा डेबिट रहता है, तो हमारा इंटरेस्ट किस पर होगा, जो उसके यहाँ उधार सामान गया है और वो उधार है तब तक वह इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। और पास्ट ड्यू डेट 0 डेज फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, एंट्री के दौरान जो डेट हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उसी के अनुसार वो कैलकुलेशन होगा, और दूसरा 15%। 2 तरह का रेट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। क्लियर है ये? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करते हुए आ जाते हैं, हमारा सुप्रीम इंटरप्राइजेज का
इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्पेसिफाई हो गया। इंटर बटन प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट, यस। अब एस्केप दाब कर यहाँ से निकल जाए और उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीम इंटरप्राइजेज को बिल जनरेट करेंगे। तो देखिए कह रहा F2 प्रेस करने के लिए F2 प्रेस कीजिएगा, F2 प्रेस करेंगे और वाउचर डेट में डेट चेंज कर देंगे। डेट क्या हो जाएगा, 10/4/2017, 10/4/2017। हाँ, पार्टिकुलर्स हमारा क्या है, पार्टिकुलर्स है हमारा कंसल्टेंसी फी। कंसल्टेंसी फी कितने का, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस करते हैं। और सॉरी, यहाँ हम जो पार्टी दिए हैं वो कैश दिए हैं, कैश हमें नहीं लेना है, सुप्रीम इंटरप्राइजेज, सुप्रीम इंटरप्राइजेज को सेल कर रहे हैं, सुप्रीम इंटरप्राइजेज। कंट्रोल ए, कंसल्टेंसी फी 1 लाख, इंटर प्रेस किए, देखिए अब आ गया है ना, कैश था तो इसलिए वो रेफरेंस नहीं आया था। न्यू रेफरेंस के लिए हमें कस्टमर्स का नेम देना होगा, न्यू रेफरेंस दावे और यहाँ अब हम लोग रेफरेंस नंबर दे देते हैं। रेफरेंस नंबर हो गया NC-02-1718, इंटर, 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 इंटर। अब हमारा देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर का आ गया है, यहाँ देखिए 10%, 365 डे, ईयर आ गया इंटरेस्ट पैरामीटर्स। तो हम लोग इंटरेस्ट पैरामीटर्स का वैल्यू देते हैं 365 डे ईयर। डेबिट बैलेंस ओनली, पास ड्यू डेट ठीक है, 0 डेज ठीक है। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, तो ये 10 अप्रैल से ही शुरू होगा और ये वैल्यू रहेगा 10% कितना तारीख तक, 20 अप्रैल तक। तो 20/4/2017 कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग 1 सही है। तो हमने डेट स्पेसिफाई कर दिया कि 10% का इंटरेस्ट जो है वो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अप्लीकेबल है। उसके बाद के लिए फिर हम लोग अब स्पेसिफाई कर रहे हैं डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, और उसके बाद जो हम लोग का जो डेट होगा वो 20 अप्रैल के बाद आप जब पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा, 15%। क्लियर है, नॉर्मल राउंडिंग 1। चलिए अब इतना ही रहा। इंटर प्रेस किए तो हम लोगों ने दो अलग अलग डेट के लिए दो अलग अलग तरह का इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया। इंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट, यस, हमारा ये बिल जनरेट हो गया। तो हम लोगों ने सुप्रीम इंटरप्राइजेज को बिल जनरेट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट देखने के लिए हम लोग जानते ही हैं कि गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और सुप्रीम इंटरप्राइजेज में जाएंगे लेजर के, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कहाँ जाए, गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में, तो डी बटन दाबे डिस्प्ले। अब कहाँ जाए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। तो चलिए अब कहाँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद लेजर में। और किसका लेजर चेक करना है, सुप्रीम इंटरप्राइजेज का। तो सुप्रीम इंटरप्राइजेज पर क्लिक किए, इंटर प्रेस किए, खुल गया। तो देखिए 1 अप्रैल 2017 से 10 अप्रैल 2017 है। हम पीरियड चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं 1/4/2017 से 30/4/2017। तो देखिए हमारे को इंटरेस्ट आ गया है ना। अब इसको Alt+F1 डिटेल कर दीजिए। तो देखिए अब देखिए आप इंटरेस्ट, अब आप इंटरेस्ट देख सकते हैं। दो अलग अलग डेट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट है 10% से 274 रुपया 10 डेज का, है ना, 11 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक का है। क्लियर है। दूसरा इंटरेस्ट आपका 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का। 10 अप्रैल को बिल जनरेट हुआ था तो 10 अप्रैल का डेट 0 काउंट किया हुआ था, यानी कि 11वां अप्रैल से डेट काउंट शुरू हुआ। तो 11 अप्रैल से डेट काउंट शुरू हो गया, तो 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का इंटरेस्ट हो गया 10%। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिफाइन किए थे 15% का इंटरेस्ट, है ना, और उसमें डेट स्पेसिफाई किए थे, जिसमें स्टार्टिंग किए थे कि क्या 0 डेज हो जाएगा जिस दिन का बिल होगा, तो 21
तारीख से ये बिल हो गया और 21 तारीख से 30 तारीख तक का बिल का आपका इंटरेस्ट हो गया 10 डेज का 15%। क्लियर है। और ये बिल कितना इंटरेस्ट कितना हो गया 411 रुपये। आप देख रहे हैं ना 10 दिन का ये भी और ये भी 10 दिन का है, लेकिन यहाँ 10% है और यहाँ की इंटरेस्ट कितना है 15% है। दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग एडवांस्ड पैरामीटर्स के द्वारा अलग अलग डेट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट लागू कर सकते हैं और उसे हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू।